ॐ भद्रं कर्णेभिः श्रीरामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विषय प्रयोजनादि अनुबंधोपन्यास मुखेन ग्रंथारंभे स्थिते सति। विषय प्रयोजन आदि अनुबंध का उपन्यास कथन कर दिए। विषय है, प्रयोजन है। विषय जो है जीव ब्रह्म की एकता, प्रयोजन जो है मोक्ष, अद्वैत भाव, प्रयोजनम, ये बता दिए। तो इन सब का जो है उपन्यास कर दिए कि विषय प्रयोजनादि अनुबंध, अनुबंध का अर्थ 5 नंबर टिप्पणी में दे दिए। प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम अनुबंधत्वम। ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम। प्रवृत्ति का प्रयोजक जो ज्ञान, ये अनुबंध विषय आदि का ज्ञान। उस ज्ञान विषयत्व क्या कहाँ रहेगी? इन्हीं में, संबंध अधिकारी विषय प्रयोजन में। तो प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान हो गया इन चारों का ज्ञान, ज्ञान विषयत्व रहेगा इन चारों में। तो प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम अनुबंधत्वम। तो तच्च ज्ञानम द्विविधम, वो ज्ञान 2 प्रकार का है। क्या है? श्रेष्ठ साधनत्व प्रकारकम, स्वकृति साध्यत्व प्रकारकम च। स्व का इष्ट साधन, स्व जिसको चाहता है उसका, जैसे ये मुमुक्षु मोक्ष चाहता है, मोक्ष का साधन हो गया ज्ञान, ज्ञान का प्रतिपादन कर रहा है। तो स्वइष्ट साधनत्व प्रकारकम है ना, स्वइष्ट साधनत्व प्रकारक जो ज्ञान, इष्ट का साधन है ये। इदम मदिष्ट साधनम, मैं जो चाहता हूँ इसका इष्ट, उस इष्ट का ये साधन है। और स्वकृति साध्यत्व, मैं कर सकता हूँ इसको, हमारी कृति के द्वारा साध्य है। तो अगर कृति साध्यत्व प्रकारक ज्ञान होना चाहिए, इष्ट साधनत्व प्रकारक ज्ञान होना चाहिए। अब मैं कर ही नहीं पाऊंगा तो कोई लगेगा क्या? चंद्रमा जो है, पूर्णिमा का चंद्रमा बहुत अच्छा दिख रहा है, देख करके बहुत आह्लाद हो रहा है। हाँ, इष्ट का साधन तो है, लेकिन उसको हम पकड़ नहीं सकते। इतना भी उछल कूदो, चंद्रमा को नहीं पकड़ पाओगे। कृति साध्यत्व ज्ञान नहीं हो रहा है, इसलिए कोई उसको पकड़ने के लिए प्रवृत्ति नहीं करता। इष्ट का साधन भी होना चाहिए, कृति का साध्य भी होना चाहिए। तो ये 2 प्रकार का। तच्च ज्ञानम द्विविधम, श्रेष्ठ साधनत्व प्रकारकम, स्वकृति साध्यत्व प्रकारकम से। तो यहाँ पे जो मुमुक्षु है उसे मालूम पड़ेगा ये हमारे इष्ट का साधन है, और जो है इसको हम कर सकते हैं, तो इसकी प्रवृत्ति होगी, अध्ययन आदि में प्रवृत्ति हो जाएगी। उसके माध्यम से परंपरा जो है इष्ट की प्राप्ति होगी। यहाँ पे ही टीका में दिए, विषय प्रयोजनादि अनुबंधोपन्यास मुखेन ग्रंथारंभे स्थिते सति। विषय प्रयोजन आदि अनुबंध का उपन्यास कथन के माध्यम से ग्रंथ का आरंभ स्थित यानी निश्चित हो गया। ग्रंथ का आरंभ स्थित होने पर, निश्चित होने पर, स्थिते सति आदौ प्रकरण चतुष्टयस्य, 4 प्रकरण आएंगे। आगम प्रकरणम, वैतथ्य प्रकरणम, अद्वैत प्रकरणम और अलाद शांति प्रकरण।
तो जो प्रकरण चतुष्टय से प्रत्येकम असंकीर्णं प्रमेयम, चारों प्रकरण का जो असंकीर्ण पृथक पृथक जो प्रमेय है उसको प्रतिपत्ति सौकर्यार्थम सूचयितव्यम, ज्ञान की सरलता के लिए उसकी सूचना देनी चाहिए। हर एक प्रकरण का क्या प्रमेय है वो प्रतिपत्ति की सरलता के लिए उसकी सूचना देनी चाहिए इत्याह, क्योंकि पहले से ही मालूम पड़ जाए तो थोड़ा आगे समझने में सरल रहेगा, इसलिए सूचना देनी चाहिए। इत्याह तत्र तावत, इसी बात को बता रहे। तत्र यानी चतुर्षु प्रकरणेषु, चारों प्रकरणों के मध्य में तावत प्रथमम सबसे पहले ओंकार निर्णयाय, ओंकार के स्वरूप का निश्चय करने के लिए प्रथमं प्रकरणम आगम प्रधानम, यह आगम प्रधान है, श्रुति के वाक्यों की प्रधानता वाला है। आगम यानी शास्त्र, शास्त्र वाक्यों की श्रुति वाक्यों की प्रधानता वाला प्रकरण है। पर प्रथम प्रकरण में श्रुति वाक्यों की प्रधानता से तत्व का प्रतिपादन होगा। कभी क्या होता है ज़्यादा अनुमान की प्रधानता से करते हैं, लेकिन यहाँ प्रथम प्रकरण में श्रुति वाक्यों की प्रधानता से आगमः प्रधानम यस्मिन् प्रकरणे, तद आगम प्रधानम, आगम श्रुति वाक्यों की प्रधानता वाला यह जो प्रकरण है। तो आत्मतत्व प्रतिपत्ति उपाय भूतम, आत्मतत्व की प्रतिपत्ति ज्ञान का उपाय स्वरूप प्रथम प्रकरण है, आगम की प्रधानता वाला है, श्रुति वाक्यों की प्रधानता है। उन्हीं को प्रधान रूप से आलंबन लेकर के ओंकार के माध्यम से तत्व का निश्चय किया जाएगा। टीका में ओंकार प्रकरणस्य असंकीर्णं प्रमेयं संगृह्णाति, ओंकार संबंधी जो प्रकरण आगम प्रकरण है उसका असंकीर्ण यानी पृथक प्रमेय जो विषय का संग्रह कर रहे हैं कि ओंकार निर्णयाय प्रथमं प्रकरणम आगम प्रधानम आत्मतत्व प्रतिपत्ति उपायभूतम, तन्निर्णयाय प्रकरणम आरब्धम इति अयुक्तम। अब यहाँ पूर्व पक्षी कह रहा है ओंकार के निर्णय के लिए प्रकरण का आरंभ किया गया, ये आपका कथन ठीक नहीं है, क्योंकि तन्निर्णय प्रमाणाभावात्, हाँ, क्योंकि ओंकार के निर्णय में कोई प्रमाण तो है नहीं, ओंकार के निश्चय रूपी प्रमाजनक कोई करण नहीं है, प्रमाण ही नहीं, प्रमाण मतलब प्रमा का करण, ओंकार निश्चय रूपी प्रमा का जनक कोई ऐसा करण प्रमाण तो है नहीं, तो कैसे ओंकार का निर्णय करोगे। और चलो मान लिया कर भी लो ओंकार का निर्णय, तो तस्य च अनुपयोगित्वात्, ओंकार का निर्णय या किसी काम का नहीं है, उपयोगी नहीं है, काकदंत परीक्षा के समान। काकदंत की परीक्षा करो, कौवे के कितने दांत है जरा पकड़ के गिनो, अब पकड़ के पकड़ने के लिए बड़ी कोशिश करोगे, दिमाग लगाओ, पकड़ सकते ऐसी कोई बात नहीं है, वो दिमाग लगाना पड़ेगा। तो दिमाग लगा के पकड़ भी लोगे, दांत गिनने से मिलेगा क्या? काकदंत परीक्षा से कोई लाभ नहीं होता। ऐसे ओंकार का निर्णय कर भी लोगे येन केन प्रकारेण, तो भी उसका लाभ क्या है ये तो बताओ, इसे मिलेगा क्या हमें? यही तस्य च अनुपयोगित्वात्, ओंकार के निर्णय का कोई उपयोग नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि आत्म प्रतिपत्तिर ही पुरुषार्थोपयोगिनी, पुरुषार्थ के उपयोगी ओंकार का निश्चय है कि आत्मा का निश्चय है? आत्मा का निश्चय पुरुषार्थ के उपयोगी है, ओंकार का निश्चय जो है पुरुषार्थ के उपयोगी नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है। इत्याशंक्य, ऐसी आशंका होने पर कह रहे नहीं, आगम प्रधानम, ये प्रकरण ओंकार का निश्चय किया जाएगा लेकिन श्रुति वाक्यों की प्रधानता से किया जाएगा, है? तो इसलिए आगम इत्यादि विषय, आगम प्रधानम आत्म तत्व प्रतिपत्ति उपाय भूतम, आत्म तत्व की प्रतिपत्ति का उपाय रूपी है यह प्रकरण है। इसमें ओंकार स्वरूप के निश्चय के लिए यह प्रथम प्रकरण आगम की प्रधानता वाला है और आत्म तत्व की प्रतिपत्ति का उपाय हो। ओंकार निश्चय के माध्यम से आत्म तत्व का ज्ञापन कराया जाएगा। आत्मा के 4 पाद है, ओंकार की 4 मात्राएं,
है ना, उन मात्राओं के आधार पर आत्मा के 4 पादों का निरूपण किया जाएगा। इसलिए आत्म तत्व के ज्ञान का उपाय रूप है, इसलिए इसके निर्णय से हमें फल तो है, फल नहीं ऐसी बात नहीं, और प्रमाण तो है ही। आगम, यहाँ आगम प्रमाण है, श्रुति वाक्यों के माध्यम से यहाँ निर्णय किया जा रहा है, इसलिए प्रमाण नहीं ऐसा भी नहीं कह सकते, फल भी नहीं ऐसा भी नहीं कह सकते। प्रमाण भी है और फल भी है, दोनों बातें यहाँ पे उपस्थित है, इसलिए कोई शंका के लिए अवसर नहीं है। तदुपदेश प्रधानम मांडूक्य उपनिषद व्याख्यान रूपम। तदुपदेश, ओंकार के उपदेश की प्रधानता वाला यह मांडूक्य उपनिषद व्याख्यान रूपी प्रकरण, प्रथम प्रकरण है। शास्त्र वाक्य के माध्यम से ओंकार तत्व निर्णय किया जाएगा, ओंकार के माध्यम से आत्म तत्व का ही ज्ञापन कराया जाएगा। तेन तत्र प्रामाण्यात्, तो तेन यानी 1 नंबर टिप्पणी में दे दिए, 7 नंबर में प्रथम प्रकरणस्य ओंकार निर्णायकत्वेन। प्रथम प्रकरण है, ओंकार का निर्णायक है, इसलिए प्रथम प्रकरणस्य आगम व्याख्यान तया आगम रूपत्वेन, आगम का व्याख्यान होने से, इसलिए आगम रूप होने से तत्र यानी ओंकार निर्णय में प्रामाण्य तो हो गया, प्रमाण तो प्राप्त हो गया, इसलिए उक्तो निर्णय सिद्ध्यति, उक्त निर्णय ओंकार का निर्णय सिद्ध हो जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं कर सकते ओंकार का निर्णय हो ही नहीं पाएगा, प्रमाण है हमारे पास। आगम की प्रधानता वाला ये जो प्रकरण है ओंकार का निर्णय करेगा। और न त्विदम युक्ति प्रधानम, युक्ति की प्रधानता वाला नहीं है यह प्रकरण, शास्त्र वाक्यों की प्रधानता वाला है। बोले थोड़ी बहुत तो युक्ति तो बोलते ही है, कहीं कहीं भी तो रहती है। बोले हाँ तो थोड़ी बहुत है, तो प्रधानता तो आगम वाक्यों की है ना, 1-2 युक्ति है, कुछ छोटी थोड़ी युक्ति तो देंगे ही। तो युक्ति की प्रधानता नहीं, युक्ति गौण रूप से यहाँ पे युक्ति लेशस्य सतोपि गुणत्वाद अप्रधानत्वाद। युक्ति का लेश तो है लेकिन वह गौण है, प्रधान नहीं है। आगम के शेष रूप से वह यहाँ पे युक्ति लेश भी है, इसलिए वह प्रधान नहीं है। न चायम ओंकार निर्णयो नोपयुज्यते, बोले ओंकार का निर्णय का उपयोग कहाँ होगा। चलो निर्णय तो कर लोगे, लेकिन फायदा क्या होगा, इस निर्णय से मिलेगा क्या। तो बोले नहीं मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। न चायम ओंकार निर्णयो नोपयुज्यते, ओंकार के निर्णय का उपयोग नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ओंकार के निर्णय का महद उपयोग है, सबसे बड़ा उपयोग है। क्या उपयोग है, यदात्मनस्तत्वम अनारोपित रूपम तत्प्रतिपत्तौ उपायत्वात्। आत्मा का जो तत्व तात्विक स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप अनारोपित रूप है। आरोपित रूप शरीर आदि से विशिष्ट तो आरोपित रूप है। आत्मा का जो अनारोपित शुद्ध रूप है उसकी प्रतिपत्ति के लिए ओंकार का निर्णय बहुत उपयोगी है। तत्प्रतिपत्तौ उपायत्वात्। बोले ठीक है, आत्मा को जान के क्या करेंगे, आत्मा को जानने से क्या होगा। बोले नहीं है, तत्प्रतिपत्तिश्च मुक्ति फलत्वात्। आत्म प्रतिपत्ति मुक्ति फल वाली है, तो मुक्ति जिसे चाहिए वो निर्णय करेगा। भाई जिसको जो बीमारी है तो दवाई लेगा, तो तुम्हें नहीं बीमारी है तो तुम मत लो। जिसको बीमारी कष्ट हो रहा है, क्या करोगे क्या करोगे, तो क्या करोगे, क्या हमें फायदा होगा तो हम इसके लिए हम ले रहे हैं, आपको नहीं लाभ है तो आप मत लो। न चायम ओंकार नित्य बता दिए कि तत्प्रतिपत्ति से मुक्ति फलत्वात्। आत्मा की जो प्रतिपत्ति ज्ञान है मुक्ति फलक है, मुक्ति फल वाला है। अतश्च आद्यं प्रकरणम ओंकार निर्णय अवांतर फल द्वारेण तत्वज्ञानी परम फले पर्यवस्यति। इसलिए जो आद्य प्रकरण है उसका अवांतर फल है ओंकार का निर्णय करना। इस अवांतर फल के माध्यम से परम फल में यानी तत्व ज्ञान में, उस ओंकार निर्णय के द्वारा तत्व का बोध कराना ही अभिष्ट है।
तवांतर फल के माध्यम से तत्व ज्ञान रूपी परम फल में पर्यवसित हो रहा है, परिसमाप्त हो रहा है आद्यम प्रकरणम इति उपदेश वशाद अधिगंतव्यम। ये जो उपदेश के मुमुक्षु के प्रति जो उपदेश किया जा रहा है ना, ये किसके लिए उपदेश किया जा रहा है? मुमुक्षु के लिए उपदेश किया जा रहा है, कोई सांसारिक व्यक्ति के लिए नहीं कहा जा रहा है। तो मुमुक्षु के लिए उपदेश के बल से ये जान लेना चाहिए कि ये जो प्रथम प्रकरण है ओंकार निर्णय करके, ओंकार निर्णय के माध्यम से तत्व ज्ञान की उत्पत्ति करेगा, तत्व ज्ञान रूपी परम फल में इसका पर्यवसान होगा, क्योंकि इसका उपदेश मुमुक्षुओं को किया जा रहा है। मुमुक्षु मुक्ति चाहते उनके लिए ये उपदेश किया जा रहा है। इसलिए तत्व ज्ञान रूपी परम फल में इस प्रथम प्रकरण का पर्यवसान परिसमाप्ति होती है। चलो अच्छा, एक प्रकरण तो समझ में आ गया क्या है प्रथम प्रकरण में, लेकिन आगे भी तो 3 रखे हो। पहले ही प्रकरण से जब मुक्ति मिल गई तो द्वितीय प्रकरण में क्यों एंट्री ले, वहाँ पे प्रवेश करने की क्या आवश्यकता है? बोले नहीं, असंदिग्ध ज्ञान से मुक्ति होगी। और व्यवहार में नाना प्रकार के संदेह होते हैं, इसलिए उस संदेह को दूर करके तत्व ज्ञान में निश्चय हो जाना चाहिए। इसलिए आत्मा सत्य है ये तो जान लोगे प्रथम प्रकरण से, लेकिन संसार भी सत्य है ऐसी बुद्धि हो सकती है। आत्मा भी सत्य है, संसार भी सत्य है। जैसे कई भक्त लोग बोलते हैं, क्या क्यों मिथ्या मिथ्या बोलते हो? अरे सत्य संसार में रह करके ही तो मुक्ति की तरफ जाओगे, मिथ्या मिथ्या संसार को क्यों कह रहे? तो भाई देखिए, ऐसा है कि मिथ्या अगर नहीं बोलेंगे तो भगवान के प्रति भी आस्था बनी रहेगी और संसार की प्रति भी आस्था बनी रहेगी। आधी अधूरी भक्ति से मुक्ति नहीं मिलने वाली है। आधी अधूरी भक्ति भाई थोड़ा समय भजन कर लेंगे, थोड़ा समय जो है कर लेंगे, थोड़ा समय से वैसा नहीं, उस तत्व में निष्ठ होना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे संसार को मिथ्या भी दिखाना पड़ेगा, जिससे कि असंदिग्ध ज्ञान हो पाए, नहीं तो संशय आदि हो जाएगा। तो वैतथ्य प्रकरणस्य अवान्तर विषय विशेषम दर्शयति। वैतथ्य प्रकरण का जो अवान्तर विषय विशेष है उसको दिखा रहे हैं। वैतथ्य द्वितीय प्रकरण मिथ्यात्व, संसार वैतथ्य नहीं मिथ्यात्व, संसार मिथ्यात्व प्रकरण जो है वैतथ्य प्रकरण, इसका एक अवान्तर विषय विशेष। मुख्य विषय तो यहाँ पे आत्मा ही है, ओंकार के माध्यम से आत्मा का निर्णय, लेकिन अवान्तर विषय क्या है वह अब बता रहे द्वितीय प्रकरण में यस्य भाष्य में। यस्य द्वैतस्य हेतुतो वैतथ्य प्रतिपादनाय द्वितीयं प्रकरणं तस्य द्वैतस्य तस्य। अच्छा हाँ, अवतरण में तो यस्य ले लिए, हाँ यस्य, ठीक एक पंक्ति छूट रही। यस्य द्वैत प्रपंचस्य उपशमे अद्वैत प्रतिपत्ति, ग्रलोपे पूर्व से दीर्घोण, अद्वैत प्रतिपत्ति दीर्घ हो गया। जिस द्वैत प्रपंच का उपशम होने पर, शांत होने पर ही अद्वैत की प्रतिपत्ति होगी। हाँ, तो पहले अंधेरा हटेगा, पहले प्रकाश आएगा, पहले क्या होगा? अंधेरा पहले हटेगा, पहले प्रकाश आएगा। दोनों एक साथ कहाँ से आएंगे? दोनों एक साथ कहाँ से आते हैं? पहले प्रकाश आएगा फिर अंधेरा हटेगा। कोई कहता नहीं सूर्योदय से पहले ही अंधेरा हट जाता है। अरे भाई, सूर्योदय आपको नहीं दिख रहा, ऊपर आ चुका है प्रकाश, नीचे नहीं दिख रहा है। छत पे जाने पे सूर्य दिखते हैं, पहले प्रकाश आता है बाद में अंधकार हटता है। इसलिए यहाँ समझ लेना पड़ेगा कि अद्वैत की प्रतिपत्ति होने पर जो द्वैत प्रपंच का उपशम हुआ, यस्य द्वैत प्रपंच से उपशमे अद्वैत प्रतिपत्ति, उपशम हो करके केवल अद्वैत का ही ज्ञान हो रहा है। अद्वैत ज्ञान हुआ, द्वैत निवृत्त हो गया, केवल अद्वैत का ही ज्ञान है। इसलिए
यस्य द्वैत प्रपंचस्य उपशमे, जिस द्वैत प्रपंच का उपशम होने पर अद्वैत की दृढ़ प्रतिपत्ति हो जाती है। जैसे रज्ज्वाम इव सर्वा सर्पादि विकल्पोपशमे रज्जु तत्व प्रतिपत्ति, जैसे रज्जु में सर्पादि विकल्प का उपशम होने पर रज्जु तत्व की प्रतिपत्ति होती है। तस्य द्वैतस्य हेतुतो वैतथ्य प्रतिपादनाय, उस द्वैत में हेतुओं से युक्ति से उस द्वैत के मिथ्यात्व का प्रतिपादन करने के लिए द्वितीयं प्रकरणम, युक्ति से अनुमान के द्वारा, हेतुओं के द्वारा, जैसे पर्वतो वह्निमान धूमात् हेतु के द्वारा, इसी तरह से यहाँ भी हेतु देंगे। संसार सब पहले स्वप्न को मिथ्या बता करके स्वप्न दृष्टांत के माध्यम से जागृत को भी मिथ्या बताएंगे। तो द्वैत में हेतु से मिथ्यात्व का प्रतिपादन करने के लिए द्वितीय प्रकरण। टीका में आरोपित निषेधे सति अनारोपित प्रतिपत्ति स्वाभाविकी, आरोपित का निषेध करने पर सत्य वस्तु की प्रतिपत्ति स्वाभाविक रूप से होती है। इत्यत्र दृष्टान्तम, इस विषय में दृष्टांत दे रहे रज्ज्वाम इव सर्पादि विकल्पोपशमे, जैसे रज्जु में सर्पादि विकल्प का उपशम होने पर रज्जु तत्व की प्रतिपत्ति होती है। हेतु तो हेतु क्या है? दृश्यत्वाद अंतवत्वा, दृश्यत्वाद अंत, दृश्यत्वाद्यंतवत्वादि युक्तिवशात, दृश्यत्वात् आद्यंतवत्वात् इत्यादि युक्तियों से। प्रपंचो मिथ्या दृश्यत्वात्, स्वप्न प्रपंचवत्, प्रपंचो मिथ्या आद्यंतवत्वात्, स्वप्न प्रपंचवत्। प्रपंच मिथ्या है क्योंकि दृश्य है, जो दृश्य होता है वह मिथ्या होता है, जैसे स्वप्न का प्रपंच। इसी तरह से प्रपंच मिथ्या है क्योंकि आद्यंतवत्वाद, आदि और अंत वाला है, जैसे स्वप्न का प्रपंच आदि और अंत वाला है। इन युक्ति वसात इत्यादि युक्ति वसात, आदि युक्ति वसात, इन युक्तियों के बल से संसार में मिथ्यात्व का प्रतिपादन करने के लिए द्वितीय प्रकरण है। अद्वैत प्रकरणस्य अर्थ विशेषम उपन्यस्यति, अद्वैत प्रकरण। अब तृतीय प्रकरण जो है अद्वैत प्रकरण, उसमें क्या विषय विशेष है इसका उपन्यास कर रहे। तथा अद्वैतस्यापि, भाष्य में तथा अद्वैतस्यापि वैतथ्य प्रसंग प्राप्त, जैसे संसार वितथ है, मिथ्या है, अद्वैत भी मिथ्या है, ऐसा कोई कह सकता है? संसार मिथ्या है तो अद्वैत भी मिथ्या है। तो उसी रीति से अद्वैत में भी वैतथ्य के प्रसंग होने पर इसकी प्राप्ति की शंका हो सकती, प्रसंग प्राप्ति की शंका है। शंका होने पर युक्तितस् तथात्व दर्शना, युक्तियों से अद्वैत में सत्यत्व का बोध कराने के लिए तृतीयं प्रकरणम, अद्वैत मिथ्या नहीं है, संसार मिथ्या है, अद्वैत तत्व आत्म तत्व मिथ्या नहीं है, इसको बोध कराने के लिए तीसरा प्रकरण है। टीका में देखिए, तस्यापि द्वैतवद व्यवस्थानुपपत्त्या, द्वैत के समान व्यवस्था की अनुपत्ति से, द्वैत में तो व्यवस्था हो जाएगी कि कोई सुखी है कोई दुखी है, अरे अद्वैत में ये सब व्यवस्था कैसे बनेगी? कोई साधना कर रहा है, कोई मुक्त हो गया है, हाँ, कोई कौन सी पांचवी भूमिका में है, कोई छठवीं भूमिका में है, कोई कर्म कर रहा है, कोई उपासना कर रहा है, तो हाँ, वही ज्ञान की जो भूमिका है, शुभेच्छा सुविचारणा, हाँ, तनु मानसा सत्वापत्ति असंशक्ति पदार्था भावनी तुर्यगा, ये 7 भूमिकाएं होती ना। तो द्वैत में तो व्यवस्था बनती है कि भाई कोई सुखी है कोई दुखी है, कोई बीमार है कोई स्वस्थ है, कोई पैदा हो रहा है कोई मर रहा है। अद्वैत में ये सब व्यवस्था कैसे बनेगी? नहीं बन पाएगी। व्यवस्था अनुपपत्त्या अद्वैतं मिथ्या, है ना, द्वैतं बिना व्यवस्था अनुपपत्ति। हाँ,
व्यवस्थानुपपत्त्या द्वैत उपपद्यते, मतलब अद्वैतो न संभवत, अद्वैत संभव नहीं है। व्यवस्था कैसे बनेगी? कोई पैदा हो रहा है, कोई मर रहा है, कोई कुछ हो रहा है, ये सब कैसे व्यवस्था होगी? तो व्यवस्था की अनुपत्ति से अद्वैत भी मिथ्या है। जैसे आपने द्वैत को मिथ्या बताया युक्ति से, हम भी कहेंगे अद्वैत भी मिथ्या है। इसलिए तो मिथ्यात्व प्रसंग संक्यते, मिथ्यात्व प्रसंग की शंका की जाएगी। तस्याम सत्याम, उस शंका के होने पर औपाधिक भेदात व्यवस्थाया सुस्थत्वात्, सिद्धांती बोलेगा कि देखो औपाधिक भेद से व्यवस्था सुस्थित है। व्यवस्था बनाने के लिए कोई वास्तविक भेद की आवश्यकता नहीं है, औपाधिक भेद से भी व्यवस्था हो जाती है। जैसे एक ही सूर्य अनेक घड़ों में अनेक प्रकार का दिखाई पड़ सकता है। 10 घट रख करके घट में जल डाल दिए, किसी में लाल रंग डाल दिए, किसी में पीला रंग डाल दिए, अलग अलग घट में सूर्य भी पृथक पृथक दिखाई पड़ेगा, उसका प्रतिबिंब। तो वहाँ पे सूर्य अनेक नहीं हो जाएगा, अनेक रूप वाला दिख रहा है घट आदि में, लेकिन अनेक नहीं हुआ। उन औपाधिक भेद से व्यवस्था बन जाएगी। इसी तरह से आत्मा एक होने पर भी अंतःकरण अनेक है, शरीर आदि अनेक है। उन अनेक अंतःकरण शरीर आदि को लेकर के व्यवस्था अच्छी तरह से बन जाएगी, उसमें कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो औपाधिक भेदात व्यवस्था या सुस्थत्वात्, औपाधिक भेद से व्यवस्था अच्छी तरह से बन गई, उसमें कोई समस्या नहीं है। उसमें आगे एक श्लोक बताइए था, एकस्मिन् घटात्काशे रजो धूमादिभिर्युते आकाशांतरे न संप्रयुज्यन्ते तद्वत् जीवा सुखादिभि। जैसे एक घट में धूल मिट्टी भर दिए तो क्या सभी घट में धूमिल हो जाएगा आकाश? एक घट में तेल डाल दिए तो सभी घटों में आकाश में तेल तेल हो जाएगा क्या? तो अलग व्यवस्था बन जाए ना, एक घट में धूल मिट्टी डाले, सब में नहीं डाले हैं। तथैकस्मिन् घटाकाशे रजो धूमादिभिर्युते आकाशांतरे न संप्रयुज्यन्ते तद्वत् जीवा सुखादिभि। इस तरह का एक श्लोक आएगा। यथैकस्मिन्, देखिए कहाँ पे है कि उसका उत्तरार्ध श्लोक ठीक से नहीं याद आ रहा है। यथैकस्मिन् घटाकाशे पड़ेगा 132 पेज पे, 132 पेज। यथैकस्मिन् घटाकाशे रजो धूमादिभिर्युते न सर्वे संप्रयुज्यन्ते तद्वत् जीवा सुखादिभि। जैसे एक ही घटाकाश में रज धूल मिट्टी डाल दिए तो सभी घटों के आकाश में धूल मिट्टी हो जाएगी क्या? एक घट में धूल मिट्टी डाल करके रख दिए, ढक दिए उसको, तो दूसरे घट में खाली है तो वहाँ धूल मिट्टी नहीं जाएगी। किसी घट में पानी है, किसी घट में तेल है, किसी घट में आटा है, किसी में दाल है। एक घट में धूल मिट्टी डालने से सब में नहीं हो जाएगा। ऐसे ही अंतःकरण भेद से सुख दुख आदि की व्यवस्था बन जाएगी। सुख दुख आदि की व्यवस्था बनाने के लिए आत्मा अनेक हो जाए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। गौरव दोष, औपाधिक भेद से जब व्यवस्था बन जाती है तो पारमार्थिक भेद की जरूरत नहीं होती है। गौरव दोष होगा ना, पारमार्थिक भेद में पारमार्थिकत्व मानोगे। अरे भाई, जब औपाधिक भेद से व्यवस्था बन जा रही है तो पारमार्थिक भेद क्यों माना जाए? निम्न सत्ता से ही काम चल गया तो उच्च सत्ता क्यों मानी जाए? हाँ, क्या कह रहे हैं? हाँ नहीं, वो बुद्धिकृत गौरव, पारमार्थिकत्व मानोगे, स्थानकृत नहीं। स्थानकृत गौरव नहीं होता। हाँ, तो औपाधिक भेद को लेकर के हो गया ना। औपाधिक भेद को मानने से जब व्यवस्था बन गई तो पारमार्थिक क्यों माना जाए? पारमार्थिक भेद मानने में गौरव दोष है, पारमार्थिकत्व मानना पड़ेगा ना, ये गौरव दोष हो रहा है। चलिए आगे देखिए।
इसलिए अव्यभिचारादि युक्ति वसाद अद्वैतस्य परमार्थत्वं प्रतिपादयितुं तृतीयं प्रकरणम्। अव्यभिचारादि युक्ति वसाद, अव्यभिचार आदि जो युक्ति के बल से, यानी द्वैत का तो व्यभिचार होता है लेकिन स्वरूप का कभी व्यभिचार नहीं होता। इसलिए अव्यभिचार आदि युक्तियों के बल से अद्वैत में परमार्थत्व का प्रतिपादन किया जाएगा। इसके लिए तीसरा प्रकरण है, अद्वैतस्य परमार्थत्वं प्रतिपादयितुं तृतीयं प्रकरणम् इत्यर्थ। अलाद शांति प्रकरणस्य अर्थ विशेषम कथयति। बोले अच्छा, अलाद शांति प्रकरण जो चौथा प्रकरण आएगा उसका क्या विषय है, प्रतिपाद्य विषय उसमें क्या है, इसका कथन करे अद्वैतस्य इति भाष्य में। अद्वैतस्य तथात्व प्रतिपत्ति प्रतिपक्ष भूतानि यानि वादांतराणि अवैदिकानि तेषाम् अन्योन्य विरोधित्वात् अतथार्थत्वेन तदुपपत्तिभिरेव निराकरणाय चतुर्थं प्रकरणम्। अद्वैत के जो, अद्वैत में सत्यत्व प्रतिपत्ति के जो विरोधी है वाद, अन्यवाद, सांख्य मत, वैशेषिक मत, योग मत, मीमांसा, पूर्व मीमांसा मत, इसी तरह से अन्य नास्तिक बौद्ध आदि मत जो है, तो जो अद्वैत में सत्यत्व के ज्ञान के विरोधी है, अवैदिक जो मत है, तो वे मत जो है हमारी हानि नहीं कर पाएंगे, आपस में ही लड़ करके नष्ट हो जाएंगे। सांख्य कहेगा सत्कार्यवाद, नहीं आई कहेगा नहीं असत्कार्यवाद, नहीं आई कहेगा सत्कार्यवाद, ये कहेंगे सत्कार्यवाद। वेदांत कहे ठीक कह रहे हैं, परस्पर आपस में लड़ेंगे, ठीक है भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक कहेगा परिणामवाद, एक कहेगा आरंभवाद। इसी तरह से आपस में ये जो है परस्पर एक दूसरे का काटने वाली युक्तियाँ वो देंगे, एक दूसरे को काटने के लिए युक्ति दे देंगे। तो यहाँ यही बात बता रहे हैं कि तो जो चतुर्थ प्रकरण है, तो अद्वैत के विरोधी जितने प्रतिपक्षी लोग हैं वे परस्पर एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। तो सुंदोपसुंद न्याय से, जैसे सुंद उपसुंद दोनों राक्षस आपस में लड़ करके मर गए, ऐसे अद्वैत के विरोधी जो पक्ष है आपस में ही टकरा टकरा के मर जाते हैं, आपस में एक दूसरे का खंडन करते हैं। तो इसलिए वो हमारी हानि नहीं कर पाएंगे। उष्ट्र लघुण न्याय से उनके द्वारा, उन्हीं मतों के द्वारा उन्हीं मतों का परस्पर खंडन हो जाएगा। सांख्य वाले न्याय का खंडन कर देंगे, न्याय वाले सांख्य का खंडन कर देंगे। नैयायिक लोग कहेंगे भाई प्रकृति जड़ है, कैसे जगत बनाएगी, तो वो भी कहेगा तुम्हारे परमाणु कहाँ से चेतन हो जाएंगे। बोले नहीं, हमारे यहाँ तो ईश्वर है, ईश्वर है तो ईश्वर, बोले ईश्वर है तो कैसे ईश्वर तो निमित्त कारण है, कोई उपादान कारण तो है नहीं, सृष्टि के आदि में कोई कर्म आदि नहीं है, कहाँ से जो है परमाणु जुड़ेंगे। ये सब कई प्रकार से युक्ति दे करके वो नहीं हो सकता है। तो यही आपस में एक दूसरे का खंडन करके नष्ट हो जाते हैं सुंदोपसुंद न्याय से। तो तेषाम अन्योन्य विरोधित्वात्, वे परस्पर एक दूसरे के विरोधी होने से अतथार्थत्वेन, मिथ्यार्थ वाले हैं, उनका जो मानना है मिथ्या है, मिथ्यार्थ वाले होने से तदुपपत्ति भी रेवा निराकरण है, उन्हीं की युक्तियों से उनका निराकरण करने के लिए। चतुर्थम प्रकरणम, चतुर्थ प्रकरण अलाद शांति प्रकरण आएगा। इसमें एक श्लोक आता है, स्वसिद्धांत व्यवस्थासु वादिनो द्वैतिनो निश्चिता दृढ़म परस्परं विरुध्यन्ते तैरयं न विरुध्यते। एक कारिका है, अपनी अपनी सिद्धांत व्यवस्था में वादी लोग एकदम दृढ़ है, निश्चित है, हमारा ठीक है, हमारा ठीक है। तो अब परस्पर विरुद्धन्ते, परस्पर विरुद्ध एक दूसरे का विरोध करते हैं। बोले हमारे से, हमारा से कोई किसी का विरोध नहीं, माया से सब कुछ है, हम मानते हैं, जैसे हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है।
ऐसा वहाँ बता देंगे, युक्ति देंगे। इस तरह से अन्य मत परस्पर एक दूसरे का विरोध करने से, विरोध करके भी नष्ट हो जाएंगे, इसलिए हमारे अद्वैत की कोई हानि नहीं है। तो उनकी युक्तियों से ही उन्हीं का, उन लोगों का निराकरण करने के लिए ये चौथा प्रकरण आएगा, चतुर्थम प्रकरणम। टीका में देख लीजिए, तस्य तथात्वम अबाधितत्वेन वस्तुत्वम, अद्वैत यानी अद्वैतस्य, अद्वैत में तथात्व है मतलब अबाधितत्व होने से जो सत्यत्व है, अबाधितत्वेन वस्तुत्वम, अबाधित होने से वस्तु स्वरूप है अद्वैत। और तत् इसलिए तत्प्रतिपक्षत्वम पक्षांतराणाम, इसके विरोधी है अन्य पक्ष, इत्यत्र हेतु माह है, अन्य पक्ष अद्वैत के विरोधी है, इसमें क्या हेतु है? तो बोल रहे हैं अवैदिकानी, अन्य जो वादांतर है अवैदिक है, इसलिए विरुद्ध है। वेद प्रतिपाद्य नहीं है, वेद को पूरा नहीं मानते ना, नैयायिक वैशेषिक के लोग भी पूरा वेद, पूरा मत कहाँ लेते हैं, थोड़ा अपने काम पहले युक्ति देते हैं, तो कुछ वाक्य मिल गया तो दे देंगे, नहीं मिला तो नहीं देंगे। अवैदिकानी तेषाम निराकार्यत्व हेतु महा, उनका निराकरण क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अतथार्थत्वेन, वे तथार्थ नहीं है, सत्य अर्थ का प्रतिपादन करने वाले नहीं है, इसलिए उनका निराकरण किया जाता है। बौद्ध आदि नास्तिक है, लेकिन ये जो सांख्य वैशेषिक है ना, पूर्ण रूप से अर्धनास्तिक है लोग, सांख्य वैशेषिक आदि लोग भी अर्धनास्तिक है, पूरा नहीं मानते ना, पूरा कहाँ मानते, पूरा मानते तो फिर तो अद्वैत ही मान लेते, नेह ना नास्ति किंचन, पूरा मानते तो अद्वैत ही हो जाता है ना, आधा ही मानते, अपने काम की चीज़ों को ले लेंगे, तो काम की चीज़ों को लेके और बाकी चीज़ों का। अब जो है देखिए, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, आत्मा अनंत है, 3 प्रकार के परिच्छेद से रहित है, लेकिन वो लोग 3 प्रकार के परिच्छेद से रहित नहीं मानते, केवल वो कहेंगे कि देशकृत परिच्छेद नहीं है और कालकृत परिच्छेद भी नहीं है, लेकिन वस्तुकृत परिच्छेद है। लेकिन 9 पदार्थ है ना, 9 द्रव्य है भाई, 7 पदार्थ है, 9 द्रव्य है, तो आत्मा जो है वो पृथ्वी है क्या? पृथ्वी अलग द्रव्य है, आत्मा अलग द्रव्य है, माया से कल्पित हुआ ऐसा नहीं मानते, एकदम आधा, तो आधा क्या, थोड़ा कुछ वाक्यों को दे करके बस अपना काम युक्तियों से सिद्ध करते हैं। न्याय की भाषा देखोगे, अब इतने ये जो है क्लिष्ट भाषा रहती है उनकी, तो सब कहाँ वेद में हो, उसमें उसके समर्थन करने वाले कहाँ मिलेंगे? वेद में जो है, जो इतना मान के रखे हैं, वेद में नहीं मिलेंगे। ये बात जरूरी अवश्य है कि भाई न्याय पढ़ने से भी बुद्धि में थोड़ी सूक्ष्मता आती है, थोड़े अंश में उपयोगी तो है, थोड़े अंश में उपयोगी है, उनकी उपयोगिता भी है, ये सिद्धांत तो विरुद्ध है। तो अतथार्थत्वेन मतलब मिथ्याद्वैत निष्ठत्वेन, अन्यवादी लोग मिथ्याद्वैत में निष्ठ होने से उनका निराकरण किया जाएगा। तदुत्पत्ति वीरेव निराकरण हेतु माह, अन्यवादियों की युक्तियों से ही उन्हीं अन्य, एक की सांख्य की युक्ति से न्याय का निराकरण, न्याय की युक्ति से सांख्य का निराकरण, तो उनके युक्तियों से ही निराकरण करने में क्या हेतु? क्योंकि अन्योन्य विरोधित्वाद, वे अन्य जो वादांतर है परस्पर एक दूसरे की विरोधी है, इसलिए मिथ्यार्थ वाले होने से उन्हीं की युक्तियों से उनका निराकरण करने के लिए ये अंतिम प्रकरण चतुर्थ प्रकरण है। पक्षांतर प्रतिषेध मुखेन अद्वैतमेव दृढ़यितुम अंत्यम प्रकरणम इत्यर्थ। देखो ये बात है, अन्य पक्षों का प्रतिषेध करके अद्वैत को ही दृढ़ करने के लिए अंतिम प्रकरण है, ये मुख्य यही बात है। भाई दूसरे नहीं तो हम फालतू में दूसरे का निषेध क्यों करेंगे? अन्य पक्ष का निषेध करके
अद्वैत को ही दृढ़ करने के लिए अंतिम प्रकरण लाया जाएगा, अलाच शांति प्रकरण। चलिए, ओंकार निर्णय द्वारेण आत्म प्रतिपत्ति उपाय भूतम आद्यम प्रकरणम इति उक्तम। ओंकार का निर्णय करके उसके माध्यम से आत्मा के ज्ञान का उपाय रूप प्रथम प्रकरण है, ये कहा गया। तन्निर्णयस्य तद्धि हेतुत्वाय, हेतुत्व योगात्, ओंकार का जो निर्णय है आत्मज्ञान हेतु, आत्म प्रतिपत्ति हेतु कैसे बनेगा? नहीं हो सकता है। ओंकार का निर्णय आत्मज्ञान का कैसे कारण बनेगा? इसलिए न खलु अर्थांतर ज्ञानम अर्थांतर ज्ञाने व्याप्तिम अंतरेण उपयुज्यते। एक दूसरे अर्थ का ज्ञान दूसरे अर्थ के ज्ञान के लिए उपयोगी नहीं होता अगर व्याप्ति न हो तो। बिना व्याप्ति के धूम ज्ञान से वाहनी ज्ञान होता है, क्योंकि वहाँ पे व्याप्ति है। यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वाहनी, इसलिए धूम ज्ञान से वाहनी का ज्ञान होता है। तो अर्थांतर, अर्थांतर के ज्ञान से अर्थांतर के ज्ञान होने के लिए बिना व्याप्ति के उसका उपयोग नहीं हो पाएगा। एक अन्य अर्थ के ज्ञान से दूसरे अर्थ का ज्ञान हो तो बिना व्याप्ति के ऐसा ज्ञान होगा नहीं। अगर व्याप्ति हो तो हो सकता है, जैसे धूम ज्ञान से वाणी का ज्ञान होता है। तो न चात्र, चलो यहाँ से हम लोग कल करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।